हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल असे या माइक्रोबियल असे मेथड्स। ठीक है, माइक्रोबियल असे एंड मेथड्स आर टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज टू चेक द पोटेंसी, एफिशिएंसी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। माइक्रोबियल असे और मेथड्स वो टूल्स और टेक्निक्स और मेथड्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पोटेंसी, एफिशिएंसी और इनहिबिटरी इफ़ेक्ट्स के लिए। ठीक है, कि हमारी जो माइक्रोबियल कंपाउंड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी पोटेंसी है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी भी माइक्रोबियल सब्सटेंस को किल करने का। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी नोट करेंगे हम और उनके इनहिबिटरी इफेक्ट हम नोट करेंगे। इनहिबिटरी इफेक्ट वो होते हैं कि इनहिबिटरी जोन बन जाता है उस एंटीबायोटिक्स के नियर बाय रीजन पे। It helps us to categorize the antibiotics and antimicrobial drugs as wide, broad and narrow spectra। हम एंटीबायोटिक्स को दो टाइप्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रा और नैरो स्पेक्ट्रा। ब्रॉड स्पेक्ट्रा हम देखते हैं सबसे पहले। ब्रॉड स्पेक्ट्रा कैन कॉज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रा एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो ग्राम पॉजिटिव पे भी वर्क करती हैं, ग्राम नेगेटिव पे भी वर्क करती हैं और एनारोब्स पे भी वर्क करती हैं। उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है, मतलब एक एंटीबायोटिक अगर हम यूज़ करते हैं तो वो सारे ऑर्गेनिज्म को किल करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। वहीं हम अगर नैरो स्पेक्ट्रा देखते हैं, नैरो स्पेक्ट्रा कैन कॉज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन अ सिंगल ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं नैरो स्पेक्ट्रा में। जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब या तो फिर ग्राम पॉजिटिव पे ही वर्क करेंगे या ग्राम नेगेटिव पे वर्क करेंगे, एरोबिक पे करेंगे या एनारोबिक पे करेंगे। मल्टीपल यूजेस नहीं हो सकते। कोई जो नैरो स्पेक्ट्रा के एंटीबायोटिक्स हैं उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करा जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन और एम्फिसिलिन। पेनिसिलिन में भी पेनिसिलिन जी। अब हम आते हैं प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल असे मेथड्स। Potency of an antimicrobial compound is estimated by comparing the inhibition of growth of microbes with standard antimicrobial compound certified by government with test antimicrobial compound taken। किसी भी एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड की पोटेंसी या उसकी कैपेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन रहता है जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होता है, उसके साथ उसकी जितनी उसकी इनहिबिटरी होगी, अगर हमारी टेस्ट एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन की भी उतनी ही इनहिबिटरी इफेक्ट है जितना उस स्टैंडर्ड एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन का है, तब हम कह सकते हैं कि वो जो टेस्ट एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन है वो वर्किंग में अच्छा है। अब जैसे मैंने इस फ्लो चार्ट में बनाया हुआ है, सेंसिटिविटी या पोटेंसी ऑफ टेस्ट एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड को हम टेस्ट कर सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड एंड टेस्ट एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड। इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे इनके इनहिबिटरी इफेक्ट्स को लेकर, अब इनहिबिटरी जोन जो फॉर्म होगा, अगर जिसका इनहिबिटरी जोन ज़्यादा ब्रॉड है, इसका मतलब कि जो एंटीबायोटिक है वो ज़्यादा अच्छी है वर्किंग में। अब हम कुछ एप्लीकेशंस पे आते हैं। इनके एप्लीकेशन है डायग्नोजिंग ऑफ सर्टेन डिसीजेस, determines the concentration of compound in chemical mixture, amino acids, vitamins, antibiotics, testing chemicals for accuracy, antibiotic testing। हम इसको किसी भी डिसीज़ की डायग्नोजिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी कंपाउंड के अंदर किसी भी चीज़ की कितनी कंसंट्रेशन है उसका एस्टिमेशन लगाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। केमिकल्स की कितनी एक्यूरेसी है उसमें भी वर्क करता है ये, और एंटीबायोटिक की टेस्टिंग तो में वर्क ये ज़रूर करता है। आज हम एंटीबायोटिक की टेस्टिंग के बारे में ही माइक्रो असे मेथड्स को पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उसमें से फर्स्ट मेथड है डिस्क डिफ्यूज़न मेथड, सिलेंड्रिकल या कप प्लेट मेथड। दूसरा है ट्यूबिडोमेट्रिक मेथड। तीसरा है यूरियस असे। फोर्थ है लुसिफेरेज असे। फिफ्थ है रेडियो एंजाइमेटिक असे। फर्स्ट मेथड के अंदर भी दो मेथड्स पढ़ाए जाएंगे। एक है डिस्क डिफ्यूज़न मेथड, उसको किर्बी बोर डिस्क डिफ्यूज़न मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड रहता है कप प्लेट मेथड। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड किर्बी बोर्स डिस्क डिफ्यूज़न मेथड, क्योंकि इन साइंटिस्ट पे ही इसका नाम रखा गया है। और दूसरा है कप प्लेट मेथड।
अब हम रिक्वायरमेंट्स देख लेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ऑर्गेनिज्म चाहिए, माइक्रोबियल स्ट्रेन, ठीक है, ब्रोथ कंटेनिंग माइक्रोबियल सस्पेंशन लिक्विड फॉर्म में होगा। केमिकल्स चाहिए, डीएमएफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, ये किसी भी लिक्विफाई करने के लिए। कोई भी अगर बैक्टीरिया काफ़ी सॉलिडिफाई हो रखा है तो उसको अगर थोड़ा सा हमको एक्वा सॉल्यूशन चाहिए तो उसमें डीएमएफ सॉल्वेंट डाल देते हैं हम। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स चाहिए, लिक्विड भी हो सकती है या डिस्क फॉर्म में भी हो सकती है। एनएएम न्यूट्रिएंट अगार मीडिया चाहिए हमें। अपैरेटस में हमें पेट्री प्लेट्स चाहिए, बोरर चाहिए, उसको कॉक बोरर भी बोलते हैं, जो स्टेराइल्ड होना चाहिए। अब हम डिस्क डिफ्यूज़न मेथड या किर्बी बोवर मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पेट्री डिश लेंगे जो कंटेनिंग नैम मतलब न्यूट्रिएंट अगार मीडिया होना चाहिए उस पेट्री डिश के ऊपर, और उसको हम मार्कर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पेट्री डिश शुड बी स्टेरिलाइज्ड एंड ऑटोक्लेव्ड नैम, जो नैम होगा वो ऑटोक्लेव्ड होगा। पेट्री डिश को भी हम स्टेरिलाइज करके रखेंगे। ये कंटेमिनेशन के चांसेस कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। कॉटन स्वैब लेंगे और एक वेसल होगा जिसके अंदर हमें माइक्रोबियल सस्पेंशन ब्रोथ होगा। ब्रोथ पे क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो फीड करते हैं। माइक्रोबियल सस्पेंशन होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। हम कॉटन स्वैब को उसके अंदर डिप करेंगे और हमारी जो पेट्री डिश है उसके ऊपर जेंटली अप्लाई कर देंगे, ठीक है, स्प्रेड कर देंगे। हम स्ट्रीक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रेड भी कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है। और हमें यूनिफॉर्मली उस पेट्री डिश के ऊपर, जिसके ऊपर नैम पहले से ही डला हुआ है, उसके ऊपर स्प्रेड करना है अच्छे से। एक फ्लो चार्ट की रिप्रेजेंटेशन में कर रखा है। थ्योरीज हमें जल्दी से याद नहीं होती, जो फ्लो चार्ट होता है, ये डायग्राम्स होते हैं, तो उससे हमें जल्दी से याद भी आ जाता है, समझ भी जाते हैं हम। तो आप इसको ही आप अपने अगर रिटन फॉर्म में लिखोगे आप वो खुद लिख सकते हो। हमने इसको 4th पार्ट या 4 क्वाड्रेंट्स में इसलिए डिवाइड करा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि हम 4 अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, उनके अलग अलग इनहिबिटरी इफेक्ट देखेंगे, फिर उसके रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे। इसलिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, क्वाड्रेंट्स करा है या 4 पार्ट में डिवाइड करा है। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया, टेक एंटीबायोटिक डिस्क विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप एंड ईच क्वाड्रेंट शुड हैव डिफरेंट एंटीबायोटिक डिस्क and on 4th quadrant standard antibiotic is placed certified by government। ऐसे ही हम अपने 4 क्वाड्रेंट्स में फोर्सेप की हेल्प से चारों अलग अलग एंटीबायोटिक डिस्क को प्लेस कर देंगे। जो 3 एंटीबायोटिक्स होंगी वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, और जो 4th वाली है वो स्टैंडर्डाइज होगी। जो गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाई कर रखा है कि हाँ ये स्टैंडर्डाइज एंटीबायोटिक है जो इतना डिस्ट्रक्शन कॉज करती है माइक्रोब्स को। जो 3 अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं उनका इनहिबिटरी इफेक्ट हम इस स्टैंडर्डाइज से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और फिर कैसे करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे 2-3 आवर्स के लिए, रेस्टिंग पीरियड देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हम देखेंगे कि अलग अलग इनहिबिटरी जोन उस डिस्क के अलावा जो डिस्क होगी वो डिज़ोल्व हो चुकी होगी और उसके अराउंड अलग अलग इनहिबिटरी जोन बन जाएंगे। अब उन इनहिबिटरी जोन को हम देख सकते हैं और उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ब्रॉड होगा इनहिबिटरी जोन, इसका मतलब एंटीबायोटिक उतनी इफ़ेक्टिव है। अब हम आते हैं MIC पे। MIC रेफर्स टू दी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये किसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात हो रही है, ये एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन में बात हो रही है। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड रिक्वायर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन की 0.01 ग्राम पर लीटर की MIC। इतनी कंसंट्रेशन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। ये मेथड इतना ही था। अब हम नेक्स्ट मेथड पे स्विच करेंगे, उसको बोलते हैं कप प्लेट मेथड। अब जैसे कि डायग्रामेटिक मैंने आपको दिखाया हुआ है, पेट्री डिश है, पेट्री डिश के ऊपर हमने नैम को स्प्रेड करा हुआ है और नैम के साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को भी हमने स्प्रेड किया हुआ है। ये दोनों मिक्स्ड फॉर्म में ही हैं, ठीक है। हमने पेट्री डिश को स्टीरिलाइज करा, नैम को ऑटोक्लेव करा। उसके बाद हमने जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, हमने क्या करा, उसमें टेस्ट ऑर्गेनिज्म डाले। अब इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक हमने स्टीराइल कॉक बोरर लिया, ठीक है। ये स्टीराइल कॉक बोरर जो मतलब स्टीराइल करके रखना है इसको, कंटेमिनेशन के चांसेस रिड्यूस करने के लिए। हमारी जो डिसीजन आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। फिर हम स्टीराइल कॉक बोरर के अंदर कैविटीज़, जो 4 क्वाड्रेंट्स हमने बनाए हैं ना, उसके अंदर 4 होल्स बना देंगे हम, ठीक है। और उस होल्स के अंदर हमें एंटीबायोटिक्स डालनी है। उससे क्या होगा, उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट
और डिफरेंट इनिबिटरी जोन जो फॉर्म हो जाएंगे ना, हमें वही कैलकुलेट करना है प्रीवियस मेथड की तरह। इसका भी प्रिंसिपल सेम ही है, बट इसमें जो वे है कॉक बोरर का हमने जो जैसे यूज़ करा, अलग अलग होल्स बनाए, उसमें डिस्क यूज़ कर रहे थे हम, और इसमें हम क्या करेंगे, होल्स में एंटीबायोटिक्स डालेंगे, लिक्विड सोल्यूशन की एंटीबायोटिक्स डालेंगे हम, इसमें डिस्क का यूज़ नहीं करेंगे हम। जो एंटीबायोटिक्स होंगी वो लिक्विफाई फॉर्म में होंगी। ऐसे ही आपको पेट्री डिश में 4 होल्स, जैसे मैंने आपको बताया था 4 होल्स दिख रहे हैं, ऐसे फिल 3 होल्स विद डिफरेंट एंटीबायोटिक सॉल्यूशन एंड 1 विद स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। जो 3 क्वाड्रेंट है शुरू के, उसमें अलग अलग हम अपनी जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स डालेंगे जिसकी हमें सेंसिटिविटी टेस्ट करनी है। 4th वाले में हम स्टैंडर्डाइज डालेंगे। अब इनको इंक्यूबेशन दे देंगे 37 से 24 आवर, ठीक है, 37 डिग्री पे 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन दे देंगे। अब इनका भी इनिबिटरी जोन हमें मेज़र करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक हम सिफ्लोफ्लोक्सासिन का सोल्यूशन ले सकते हैं, ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्यूबिडोमेट्रिक मेथड बताऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे नोट्स पसंद आते हैं, सब्सक्राइब करिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।